नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजुवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। चारु दस दस लोक लखी। हे स्वामी जी महाराज, मैंने बड़े बड़े दिग्पाल और लोकपालन के भीतर भी आपको देखने की चेष्टा करी। कहूँ आपने इनके स्वरूप तो नहीं धारण कर लियो। और भुवन चार दस माने 14 भुवन धरी धसी लोक लखी चरियर अचर विभूति। जितने भी चल और अचल जीव और जंतु पशु और पक्षी लता वृक्ष जितने भी है सबके भीतर मैंने आपको देखने की चेष्टा करी, पर स्वामी जी आप कहूँ नहीं मिले। या को अर्थ ये है कि स्वामी जी तो स्वामी जी की कृपा से ही मिल सके हैं। कोई कितनी भी अपनी बुद्धि लगावे, कोई कितनी भी अपनी चेष्टा करे, स्वामी जी नहीं मिल सके हैं। कर्म धर्म व्रत जोग जब तप भक्ति मनोहर पूती। बोले मैंने जितनी पूती कहे शुद्ध और अशुद्ध जितनी भी संसार में क्रिया है, कर्म है, धर्म है, व्रत है, योग साधना है, यज्ञ है, तप है और भक्ति है, और महाराज जो भी पवित्रता है, शुद्धता है, पूती माने पवित्रता, शुद्धता, मैंने वहाँ में भी स्वामी जी को देखने की चेष्टा करी कि है सके स्वामी जी ने या को कोई रूप धारण कर लिया होए, तो स्वामी जी आप मुझको वहाँ भी नहीं मिले। आप बोले सगुण श्रुति कहे तो जहाँ लगे। श्रुति स्मृति गीता भागवत निर्गुण निराकार सगुण साकार वेद और शास्त्र उपनिषद जहाँ तक कहते आए हैं महाराज, मैंने वहाँ में आपको देखने की चेष्टा करी। अगुण सगुण श्रुति कहे तो जहाँ लगे निज अनुभव फिर आयो। हे स्वामी जी, मैं सब जगह अनुभव करके देख आया हूँ। हे रसिक राज, अब तो जो है मुझको आप कहूँ भी नहीं मिले, पर मेरे मन में जब अकुलान उठी तो मैंने कही कि भाई अब एक उपाय यही है कि जिनको मैं देखने के काजल निकलो हूँ उन्हीं को नाम उच्चारण करूँ, शायद वो वहीं प्रकट है जाए। फिर आयो रसिक नाह मन मिला न ताते, अब मैंने पद पंकज सिर लायो। हे रसिक राज, हे स्वामी जी महाराज, रसकन के राजा धीराज, जब मैं सब प्रकार से हार गया हूँ, थक गया हूँ, आपके चरण कमलन में पद पंकजन में मेरी वंदना है, मेरी प्रार्थना है। कंजु मंजु कर जोर विविध विधि विनय की मृदु बानी। हाथ जोड़ के ये पर्वतपुरी जी अब इनसे विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मम अपराध क्षमा करिए, अब तब महिमा नहीं जानी। हे स्वामी जी महाराज, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सको, आपके स्वरूप को मैं स्वामी जी नहीं जान सको। स्वामी हरिदास जी महाराज के स्वरूप को कोई कैसे जान सके है। स्वामी हरिदास जी को स्वरूप गीता ते तो समझो नहीं जाएगा, स्वामी हरिदास जी को स्वरूप भागवत ते समझो नहीं जाएगा, स्वामी हरिदास जी को स्वरूप तो स्वामी बिहारीन दास जी और श्री ललित किशोरी दास जी और श्री भगवत रसिक देव जी अर्थात स्वामी हरिदास जी ने जिनके ऊपर कृपा कर दी है, जो श्री हरिदास नाम के अनन्य है गए हैं, उनकी कृपा से उनके संग से ही ये स्वरूप समझ में आ सके है। और ना तो काऊ और की उपमा दे के स्वामी जी के स्वरूप को समझो तो ये बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी भूल है। स्वामी जी को स्वरूप तो स्वामी जी या स्वामी जी के जनन की कृपा से आवे। वो मम अपराध क्षमा करिए, अब तब महिमा नहीं जानी। हे स्वामी जी, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो, मैंने आपकी महिमा को नहीं जानो। भव देशज प्रिय दरस रसिक मणि प्रभा अनूप निहारी।
हे स्वामी हरदास जी, आप तो वेशज माने दवा, आप तो भव सागर करवे की, आपके दर्शन मात्र पे आदमी भव सागर के पार है सके हैं। पद प्रिय दरस रसिक मणि और प्रभा अनूप निहारी। हे स्वामी जी, आपकी जो प्रभा है, आपकी जो चमक है, आपकी जो आभा है, यदि कोई बात देख लेगो तो बात को तो भवसागर पे पार होना सहज है। और हृदयारण्य गर्भ गज गंजन और जय हरिदास, जय हरि कृपा तिहारी। हे स्वामी जी महाराज, आप तो यदि आपको कोई स्थान है तो आपको तो हृदय स्थान है, क्यों नहीं होगा हृदय स्थान स्वामी जी को। श्री बिहारी बिहारिन को जो स्वरूप है वही तो स्वामी हरदास जी को स्वरूप है। बिहारी जी को निवास स्थान है कहाँ? बिहारी जी को निवास स्थान हृदय में है, प्रिया जी को निवास स्थान हृदय में है। जब प्रिया जी को निवास स्थान और बिहारी जी को निवास स्थान हृदय में है तो स्वामी जी को निवास स्थान हृदय में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तीनों एक ही तो है। कहवे को तो तीन है और सुख मिल बिरसा एक। बिहारी दास जी एक दोहा में कह रहे हैं, तीन चना एक छोलिका सौ अर्थ विचार, बिहारी बिहारिन दास उर अंचल बीच बिहार। ये हमारे हृदय में विहार करे हैं। सरसदेव जी महाराज अपने दो कवित्व में कह रहे हैं कि जमुन कल कूल कल केली कल कल्प तरु, तीर छवि भीर बसत बन विश्रामी, मंजु नव कुंज सुख पुंज गुंजे सुनत, सरस अनुराग गुण राग धामी। पक्ष लक्ष लक्ष जे अलक्ष लक्षण स्वच्छ, निरख निरपेक्ष लता ललित नामी। और ये स्वामी जी विराज कहाँ रहे हैं कि नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो, रसिक सिर मोर श्री हरिदास स्वामी। स्वामी जी महाराज की जो सैया है वो नेत्र सैया है स्वामी जी महाराज की। दूसरे में आप कह रहे हैं कि विविध बर माधुरी सिंधु में मगन मन, आप जो प्रियालाल की रस माधुरी है, रस समुद्र है, वाही में ही आप मगन रहे हो। विविध बर माधुरी सिंधु में मगन मन, बसत वृंदा विपिन बर सुधामी, महल निज टहल में सहल पावे नको, छत्रपति रंकुज ते कर्म कामी। बड़े बड़े राजा और महाराजा आपकी बिगर मर्जी के टहल नहीं पा सके, तो महल निज टहल में सहल पावे नको, छत्रपति रंकुज ते कर्म कामी। रसिक रस रीत की प्रीत सो रीत नित, रसिक रस रीत की प्रीत सो रीत नित, नैन रसना रसत नाम नामी, हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, अनन्य सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। जय हो स्वामी जी, आपकी मैं बलिहारी जाऊं। स्वामी जी को जो स्थान है वो हृदय स्थान है। स्वामी जी कहाँ विराजमान है? हृदय कमल मध्य। जिनके हृदय कमल में प्रियालाल विराजमान है, कहाँ विराजमान है कि बाएं कुछ मम प्रिया पद। स्वामी जी के बाएं कुछ की तरफ में, बाएं वक्षस्थल की तरफ में तो प्रिया जी है। जब भी प्रिया जी बैठे तो बिहारी जी महाराज के वाम अंग में विराजमान रैया में है। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए। और दक्षिण माने दाहिने हाथ की तरफ में श्री बिहारी जी महाराज हैं। चारों चरण रहत हृदय यो सुख सैन सुहाय। ये चारों चरण हृदय में ही रहया में है। स्वामी जी महाराज और बिहारी जी और प्रिया जी में काहू भी प्रकार को कोई अंतर नहीं है। तो स्वामी जी को एक नाम हृदयारण्य है। जो हृदय में रमण करते हैं उनका नाम है हृदयारण्य। हृदयारण्य गर्भ गज गंजन। हे स्वामी जी, हे हृदयारण्य स्वामी जी महाराज,
आपने मेरे गर्भ को चूर चूर कर दिया है, मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया है। हृदयारण्य गर्भ गज गंजन, जय हरि कृपा तिहारी। हे स्वामी जी महाराज, आप तो ईश्वरन के भी ईश्वर हो, आपकी बिगर कृपा के आपको कौन समझ सके है। क्रिया की मिया के हस्तामल, तिन सब कर सिर ताजो। बोले स्वामी जी, मैं तो आपके सामने एक छोटा सा कीमिया माने कीड़ा हूँ। आपकी कृपा जा पे है जाए, आपको बरद हस्त जाके ऊपर है जावे, वही आपको समझ सके। स्वामी जी, मैंने बड़ी ही भूल करी, जो कि स्वामी जी के सामने अपने साधक थे, नाना प्रकार की ये मेरी प्रशंसा करते रहे और मैं सुनते रहे। स्वामी जी, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। तिन सब कर सिर ताजो। महाराज, मुझको तो ऐसा लगा है कि जितने भी कीड़ा है, मैं अभी तक जोगिन को सिरताज कहा, मैं तो कीड़ा को सिरताज हूँ। सब कर सिरताजो, मोहि कर देहु रसायन, रस में यह मांगत हो आजू। हे स्वामी जी, मोकू अब तक तो मैं लोगों को रसायन बनाया करता हूँ। महाराज, रसायन को अर्थ तो ये है जहाँ रस को आयन है, रस को घर है। मैं तो लोगों को जड़ी बूटी की रसायन बनाया करता हूँ। आज स्वामी जी, मैं आपके सामने हाथ पसार के यही भीख मांग रहा हूँ कि मोहि कर देहु रसायन रस में। हे स्वामी जी, अपने कर कमलंते मेरे गले में कंठी बांध दो स्वामी जी, और मोकू आप अपनो जो जुगल मंत्र है बाकू अब मेरे कान में सुना दो, और मोकू ये रसायन दे दो स्वामी जी, जाते मैं अमर है जाऊं। मोहि कर देव रसायन रस में यह मांगत हूँ आजू। आज मैं आपसे ये रसायन मांग रहे हूँ। विमल विराग जु भाजन में भरे, मम अनीत मन तामा। ये ऐसा समझ लो, वैसे तो लोग मुझको ये कह करते कि बाबा तू तो कंचन है। अरे ये पतो ना है कि मेरे भीतर अभिमान रूपी तामो या में मिलो भयो है। हे स्वामी जी, जैसे कोई सुहागा दे के और कंचन माने सोने की जो कोई मिलावट है बापू ओटा दे है। स्वामी जी, आप तो मेरे का जो सुहागे को काम किया है, मेरे भीतर जाजा प्रकार को घमंड है का वो सब आपने दूर कर दियो है। आप कृपा करके अब जो है मुझको ऐसा कर दो कि जैसे भगवत रसिक जी एक कुंडलिया में लिख रहे हैं कि जैसे मिले कुधाक के लगे कंचने दाग। जैसे कंचन में, कंचन माने सोने में यदि कोई और धातु मिला दी जाए तो बा में दाग लग जावे, वह दाग को बा मिली वही धातु को आप सोने में ते कैसे निकासोगे। सोने में ते निकास वे को एक ही उपाय है, दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग। सारी बाकी कालिमा को जो बामे कारो कारोपन आए गयो है वो सब सोने को दूर है जाएगा। कब? जब सुहागा देके बाय औटा देंगे तब। जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। ठीक ऐसे ही श्री हरिदास नाम भी सुहागा है, और जो उपासना है और जो रसरीति है उन रसरीति में जाजा प्रकार की मिलौनी है। आप स्वामी जी महाराज की कथा उन्हें सुनाए दो, श्री हरिदास नाम लेवे की उनसे कह दो, अपने आप किनारे है जाएंगे। क्योंकि स्वामी जी की उपासना में, स्वामी जी की कथा में काउ प्रकार की मिलौनी है ही न। स्वामी हरिदास जी को नाम और स्वामी जी की कथा तो उनके काज सुहागे को काम करे है। जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। स्वामी जी की रीत इनके कार्य सुहागे को काम करे, जी सहन नहीं कर सके। जो जल खाड़ समाये फिरे कर कट उतरानो।
काऊ खाण में यदि तिनका तांतो मिल जाए या मट्टी मिल जाए तो वाय आप कैसे बीनोगे, आप नहीं बीन पाओगे। वह को उपाय तो ये है कि वह खाण को आप उठाए के जल में भिजा दो, अपने आप तिनका तांतो ऊपर तैर आवेगो। ऐसे ही स्वामी जी मान के चलो जिनके भीतर कछु और भरो भयो है तो स्वामी जी वाके आगे जल को काम करे हैं, श्री हरिदास नाम जल को काम करे है, अपने आप ऊपर तैर आवे। जैसे ये पर्वतपुरी के ऊपर तैर आयो, जो जल खाण समाय फिरे कर कट उतरानो, श्री भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे। भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हम तो अपने महल में अपने आप रहे में है, हमारो महल हमसे अलग नहीं है। हम महल हमारे गुदी पर्यो है, हमारो महल हमारे संग्रह में। कौन सा महल है तुम्हारो कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, हम ही तो कुंज है और कुंज हम में है। हमारो जो सहचरी को जो स्वरूप है, सहचरी को जो तन है, यही कुंज है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। और श्री बिहारी जी महाराज को जो प्रादुर्भाव है, बिहारी जी महाराज को जो प्रकट होना है, वो काऊ जमीन पे नाय। जब भी बिहारी जी महाराज प्रकट होंगे तो अपने में तो प्रकट होंगे। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। ललित प्रिय के रस में सम है, सम माने बराबर। हमें जो उपासना मिली है वो ऐसी मिली है कि बिल्कुल हम तीनों एक जैसे हैं। या में कोई भी छोटा बड़ो ना है, ना प्रिया जी छोटी है, ना लाल छोटे हैं और ना ही यहाँ हरिदासी छोटी है। ये तीनों की तीनों 11 के पहाड़े हैं। भगवत रस के अनन्य महल में राजत हम, ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की रही न गम है। अब हमें काहू की कछु गम न है, हम तो अपनी संपत्ति को लेके अपने आप ही अपने में मगन रहे में है एकदम। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमारे जो प्रियालाल हैं वो 11 को पहाड़ों है। 11 के जो अंक होमे का है वो एक जैसे होमे, नीचे से लेके ऊपर तक ये अंक छोटे बड़े ना होमे। वो आप एक कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं कि प्रिय प्यारी पर प्रेम निधि। हमारे जो प्रिय श्री कुंज बिहारी है और प्यारी श्री कुंज बिहारनी श्यामा जो है, ये महाराज पर माने परतम परे देश में रहे, यहाँ के लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं है। प्रवेश यदि कोई कर सके तो श्री हरिदास नाम और स्वामी जी की कृपा से ही कर सके है। प्रिय प्यारी पर प्रेम निधि प्रगटे मदन मयंक। ऐसो लगे है मदन माने कामदेव, कामदेव रूपी चंद्रमा है साक्षात, मयंक माने चंद्रमा। बढ़त परस पर एक से जिमिए 11 अंक। आप मानो दोनों 11 माने 11 के पहाड़े हैं। 11 को जो पहाड़ों होवे वो एक जैसो होवे। 11 एकम 11 में एक को और एक को, और 11 पंजे 55 में 5 को और 5 को, आदि से अंत तक वो 100 ही भवावे है। जिमी 11 अंक दुगुन 10 गुण कर देखो। जैसे वह 11 के पहाड़े को चाहे आप दुगुन करके देख लो, चाहे आप बापू 10 गुण करके देख लो। महाराज 10 गुण करके देखोगे तो काऊ ने यूं कही कि महाराज 10 गुण में तो एक 0 है जावे है, और ये 0 11 तो पीछे भी आए लास्ट में, पर एक 0 बढ़ गई है। तो आप वह को भाव समझा रहे हैं। दुगुन 10 गुण कर देखो, आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विषेको। जैसे आदि माने शुरू, मध्य माने बीच में, अवसान माने लास्ट में, और एक रस है के, और आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विषेको। आदि माने पहले और मध्य माने बीच में और अवसान माने लास्ट में,
एक रस ही 11 को पहाड़ों रहवावे है। तो बोले दयत दहाए बीच सींच सुख सर्वस कार्य। काऊ ने कही महाराज लास्ट में तो 11 के ऊपर एक दहाई लग जावे है, एक जीरो लग जावे है। वो जीरो तो एक को अंक है ना, वो तो जीरो है, जीरो को अर्थ तो कछु ना है। तो बोले भैया ये जो जीरो है यही तो इन सबन में सर्व सर्वा है। ये जो जीरो है यही हरिदासी है। ये हरिदासी दोनों के हृदय में ऐसी समाहित है जावे, ऐसी प्रवेश कर जावे है कि ये दोनों में है और दोनों से अलग है ये बिल्कुल। तो दयत दहाई बीच, ये जो दहाई है इन दोनों के बीच में रही आवे है। कौन है दोनों? प्रिया और लाल। ये जो दहाई है दयत दहाई बीच सींच, ये जो दहाई है ये इनके बीच में रह के इन दोनों को सींचती रही आवे है। सुख सर्वस कार्य, ये सारे सुखन को मूल ये दहाई है। इन सारे सर्वस्व सुख देवे वाली ये दहाई है। अच्छा बोले महाराज यह दहाई को बड़ो प्रभाव है। सरसावत उर्हाव भाव प्रीतम प्रिय प्यारी, इन दोनों को सरस करके इन दोनों को या रस में भिजा के ये दहाई रखे हैं। पीताम्बरदास जी महाराज अपने भावन को लिख रहे हैं कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। एक रसिक दोनों हृदय की बात को भली भांति जाने हैं, और जब ये अरुझ जाए काउ भी प्रकार से इनमें कैसी भी कोई बात है जाए, तो जब अरुझे सुरझा दे प्राण, इन दोनों के प्राणन को यही तो अरुझावे है। रस बरसाए वो है हाथ हरिदासी के, इनको मिलाए वो है हाथ हरिदासी के, नेह सरसाए वो है हाथ हरिदासी के, इनको जिवाए वो है हाथ हरिदासी के। हरिदासी ही इन्हें जीवित राखे, हरिदासी ही इन्हें अलग करके राखे, हरिदासी ही इनकी इच्छा को जान के और इन्हें मिलाए के राखे। तो एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। जब ये अरुझे तब ये एक ही रसिक दोनों के प्राणों को सुरझा देवे है। तो ये जो दहाई है यही स्वामी हरिदास जी महाराज है कि दयत दहाई बीच सींच सुख सर्वस कार्य, सरसावत उर्हाव भाव प्रीतम प्रिय प्यारी। ये हाव भावन को ऐसे समझे कि ये तुरंत पहचान जावे। जैसे जो कछु होत बिहार में उदय होत जियान, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जैसे आगामी वर्ष में वाले बादरन को मोर पहले ही समझ जाए और कोहकना शुरू कर दे, ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज अपने आप ही इनकी रचना रच दे हैं। तो यहाँ ये पर्वतपुरी जी महाराज कह रहे हैं, हे स्वामी जी महाराज मैं तो कीमिया माने जितने भी ये कीड़ा है उनको माने सिरताज हो, मैंने तो आपको प्रभाव यहाँ आय के देखो है। मुई कर देहु रसायन रस में यह मांगत हो आज। हे स्वामी जी मुझे आप रस की रसायन दे दो। अब तो मैंने तो लोगों को दवाइयन की रसायन बना बना के दी, मुख तो महाराज आज आप रस की रसायन दे दो। विमल विराग जुभाजन में भरी ममे अनीत मन तामा, या तन विविध प्रकार विकार जो सोई ईंधन पर घामा। हे स्वामी जी महाराज यह शरीर में नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, नाना प्रकार को अभिमान भरो भयो है। आज वो अभिमान रूपी ईंधन आपकी शरण में आके जर गयो है, खत्म है गयो है। परम प्रचंड प्रताप आपको खुद भुक संयत की जय। हे स्वामी हरिदास जी आज मुझको पता लगो कि आप तो परम, आपको जो प्रताप है वो बड़ो ही प्रचंड है, और या तामे को जरावे के काजे जैसे फूक मारी जाए है। स्वामी जी हुत भुक माने फूक। हे स्वामी जी
एक अपने स्वामी जी महाराज अपने नाम की फूंक मेरे भी कान में मार दो स्वामी जी, मैं धन्य है जाऊंगा। हुत भुक संयुत की जय, प्रेमानंद बुटीन पारती तनक ताह में दी है। हे स्वामी जी, आप जो प्रेमानंद, जो प्रेम के आनंद में समुद्र में आप जो किलोल कर रहे हो स्वामी जी, वामे ते थोड़ी सी एक बूंद निकाल के, एक बूटी निकाल के स्वामी जी मोको भी आप दे दो। और हे स्वामी जी, मैं आपके गुण को नहीं भूलूंगा, आपकी कृपा को नहीं भूलूंगा। प्रेमानंद बुटीन पारती तनक ताहि तय दीज, छिल बिछ होए चार चामी कर भूषण विविध बनाओ। हे स्वामी जी, मुँह पे यदि आपकी कृपा है जावे, मुँह पे आपकी दया है जाए स्वामी जी, मुँह पे आपको आशीर्वाद है जाए, मुँह पे आपकी माया है जाए स्वामी जी, तो मैं भी श्री बिहारी जी महाराज के नाना प्रकार से सुंदर और महाराज मैं हार बनायो करूंगा फूलन को तोड़ तोड़ के, और जैसी भी मुंह पर सेवा बनेगी स्वामी जी आपके चरणन को आश्रय लेके श्री बिहारी जी महाराज की सुंदर सुंदर सेवा करा करूंगा। ऐसी मुँह को कृपा कर दो। छिन छिन होए चारु चामी कर भूषण विविध बनाऊं, मैं नाना प्रकार के हार फूलन के भूषण बना बना के आपके श्री बिहारी जी महाराज को पहराया करूंगा स्वामी जी। मनमोहन तन तब सुकृपा ते भली भांति पहराऊं, आपके जो मनमोहन है, आपके जो श्री बिहारी जी महाराज हैं, उनको मैं भूषण फूलन के बना बना के अच्छे से अच्छे आप कृपा जैसी मुंह पे कर दोगे भली भांति पहराऊं। ऐसा वो पर्वत पूरी जिज्ञासा कर रहे हो। असबर बचन श्रवण सुनि हर्षित हंसी कृपाल हरिदासु, ऐसे प्रसन्न करवे वाले वचन को सुन के स्वामी हरिदास जी महाराज हंस पड़े और करी उपदेश कियो निर्मायक बिलसन लाग विलास। स्वामी जी महाराज बोले ठीक है, आप यमुना स्नान तो पहले कर ही आए हो, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको नित्य विहार को मंत्र सुना रहा हूँ। स्वामी जी बड़े ही दयालु, जो कोई स्वामी जी की शरण में गयो स्वामी जी महाराज की बिगड़ कृपा के रहो नहीं। स्वामी जी महाराज ने वाकू अपना मंत्र सुनायो, करे उपदेश कियो निर्मायक बिलसन लाग बिलासु। ठीक है, बोले मेरा आशीर्वाद है, तुम भी जो है स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दियो, बोले हमारे श्री बिहारी जी महाराज के नित्य विहार को अवलोकन करो। रसिक नाह पादार बिंद की अमीय बूरी मैं धूरी, स्वामी जी महाराज के पदार बिंद की विशुद्ध धूरी लेके अपने हृदय पे लगा रहे हो है, अपने माथे पे लगा रहे हो है कि स्वामी जी आप जैसो दयालु तो आप ही हैं। आचार्य मणि रसिक मणि सिद्धन मणि सिरताज। स्वामी जी महाराज के बारे में श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, हमारे जो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं वो जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, उनके भी मणि स्वरूप है। आचार्य मणि रसिक मणि, आचार्य के भी मणि नहीं है स्वामी जी, रसकन के भी मणि है, और रसकन के भी मणि नहीं है, ये सिद्धन मणि, जितने भी सिद्ध हैं उनके भी मणि स्वामी जी हैं। और ये सिरताज, और महाराज आचार्यजन के और जितने भी सिद्ध हैं रसकन के सबके मणि हैवे के बाद भी इनके सबन के सिरताज हैं। अब ललित प्रिय प्रगति सहज अद्भुत केली के काज। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, धन्य हो स्वामी जी महाराज, आपने हम जीवन पर इतनी कृपा करी है कि हम आपकी कृपा को वर्णन नहीं कर सके हैं, क्योंकि वर्णन करने के काजे शील सखी जी ने एक कवित्व में लिखो है कि जो पे मुख कोट होए मुख प्रति रसना कोटि। बोले स्वामी जी को वर्णन करने के काजे करोड़ों करोड़ों तो मुख होए, और करोड़ों करोड़ों मुखन में एक एक मोहड़े में करोड़ों करोड़ों जिभ्या होए, रसना होए। जो पे मुख कोटि होए मुख प्रति रसना कोटि। मुख प्रति रचना कोटि मतलब एक एक मुख में
एक एक जिभ्या लगी भैया, बोले एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो। रसना प्रति कोटि कोटि शारदा जो पाइए। पहले तो स्वामी जी महाराज के काजे बोले करोड़न तो मुख होए, और करोड़न मुख के अलावा एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिभ्या लगे। एक जिभ्या से काम नहीं चले, वो करोड़ करोड़ जिभ्या लगे, और वह करोड़ करोड़ जिभ्या की एक एक जिभ्या पे करोड़ों करोड़ों शारदा माने सरस्वती बैठे। रसना प्रति कोटि कोटि शारदा जो पाइए। शेष और गणेश विधि स्वयं शेष नाग जी और स्वयं गणेश जी लेके कलम बैठे। शेष और गणेश विधि आप ही लिखन बैठे। स्वयं स्वामी जी महाराज की महिमा को ये स्वयं लिखवे के काजे बैठे। रसिक नरेश जू के गुण क्यों पत्याइए। फिर भी स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद को नहीं लिख सके हैं। ऐसो शील सखी जी महाराज ने अपने भावन को लिखो है। स्वामी जी महाराज ललित किशोरी दास जी महाराज अपने भावन को कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास की सर नहीं दूजो कोई। स्वामी जी की बराबरी करवे के काजे कोई और हो तब तो हम बतावे। श्री स्वामी हरिदास की सर नहीं दूजो कोई। जाकू बे अपनो करें सोई उन सम होए। स्वामी जी महाराज को तो स्वामी जी महाराज को सच्ची शरण चाहिए। रसरंग जी जिनको शरीर भी मुसलमान घर को भयो है, ये ललित मोहनी दास जी महाराज की कृपा पात्र हैं। एक ही पद इनको मिले हैं। रसरंग जी भी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। ना कर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कलप नहीं जावे। तुमको जब भी शरण लेनी होगी स्वामी जी की तो सच्चाई से लेनी होगी। यदि आप सच्चाई से शरण नहीं लोगे, जो साचो सन्मुख भयो को बाकू दीनो नित्य विहार। गारिंदास जी महाराज की बात है। जो कोई सच्चाई से स्वामी जी महाराज की शरण में आयो है बाकू नित्य विहार मिलो है। क्योंकि स्वामी जी महाराज सच्चे हैं। साचे श्री हरिदास हैं, साचो ही सुख देत। जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। स्वामी जी महाराज सच्चे हैं। इनको जो सुख है वो भी सच्चो है। साचो माने सच्चाई से, और साचो माने ये भी एक साचो है, ये भी एक फरमा है। या फरमा में तुम जो ढाल लोगे स्वामी जी के प्रति जितनी सच्चाई रखोगे, जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। स्वामी जी महाराज फिर बाकी भूलन को अपने मन में नहीं लामे है। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास को सर नहीं दूजो कोई। स्वामी जी महाराज की सर माने बराबरी करवे को कोई दूसरो नहीं है। जाको वे अपनो करे सोई उन सम होए। स्वामी जी महाराज को यदि स्वामी जी जाकू अपनो कर ले वो ही उनके समान है जाए है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज को मनते क्रमते बचनते ही याद करना पड़ेगा। सच्चाई स्वामी जी को बहुत प्रिय है। जाके मन में नैक कचाई ताते दूर भाग ये जाई। स्वामी जी को बिल्कुल सच्चाई पसंद है। स्वामी जी को यदि आप सच्चाई से आप यदि स्वामी जी को भजन नहीं करोगे तो स्वामी जी के यहाँ पे आपको आश्रय नहीं मिलेगा। स्वामी हरिदास जी महाराज सिद्धांत के एक पद में कह रहे हैं कि लोग तो भूले भले भूले तुम मत भूलो मालाधारी। संसार के लोग यदि भूल जाए, संसार के लोग यदि काउ दूसरे की पूजा में लग जाए तो लग जान दो, क्योंकि वो बिगर कंठी तिलक वाले हैं। लोग तो भूले भले भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भैया तुम तो कंठी तिलक वाले हो, तुम तो मालाधारी हो, कम से कम तुम तो मत भूलो। यदि आप ऐसे भूल जाओगे तो तुम्हारी गलती क्षमा नहीं होगी।
क्षमा उनकी है जाएगी, क्योंकि वो तो संसारी है, उठा के नहीं, वो काऊ गुरु के आश्रित थोड़ी भय है। अपनो पति छाड़ औरन सो रति, जो दारिन मैं दारी। जो स्त्री, जो पति अपने पति को छोड़ के औरन से प्यार करे, औरन से स्नेह करे, तो आप बिना वेश्या समझ लियो एकदम। स्वामी हरिदास जी के है के काऊ और की पूजा करे, काऊ और की सेवा करे, तो आप ऐसे जान लो जैसे कि वो वेश्या वृत्ति में आए गए हैं। अपनो पति छाड़ और सो रति, स्वामी जी के है के रति माने प्रेम, दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहिए, दूसरे के सामने नहीं झुकना चाहिए, काऊ और भगवान को भजन नहीं करना चाहिए। जो दारिन मैं दारी, तुम्हारी वही स्थिति होगी दारी के है वेश्या से। जैसे वेश्या को सम्मान पतिव्रता की सभा में नहीं हो गए हैं, ऐसे तुम भी यदि स्वामी जी को छोड़ के काऊ और को भजन करोगे तो तुम्हारा सम्मान भी स्वामी जी के घर में नहीं होगा। श्याम कहे ते जीव मोते विमुख भय। श्याम माने श्री बिहारी जी महाराज अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि भाई ये जीव मोते विमुख है चुके हैं, जो स्वामी जी के है के और औरन की जो पूजा करे हैं और औरन की सेवा करे हैं। श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय, वो मोते विमुख है गए हैं। सो कौन जिन दूसरी कर डारी, इनने भैया जहाँ दूसरे से ममता कर ली है, उन्हें कौन से ममता कर ली है महाराज। कहे श्री हरिदास जग देवता, कितने लोग तो देवता की पूजा करवे काजे लग रहे हैं। अरे भाई यहाँ पे भूत आए गए और भैरों की भभूति लगाए दो, अरे यार देवी को ढोकी आओ, अरे आज पितरन की पूजा कर लो, आज फलाने के पैसा उठा के धर दो, आज या की खोर है गई है, बाकी खोर है गई है। बोले तुम स्वामी जी को भजन कबो ना कर सको हो। कहे श्री हरिदास जग देवता, पितरन को श्रद्धा भारी। 15 दिन के जो पितर पक्ष आमे, बड़ी भारी ममता से महाराज घर में श्राद्ध मनावे। अरे भूत तो हमने बनाए दिए, वैसे भूत हते के नाए, कर कर के श्राद्ध, कर कर के श्राद्ध, भूत तो हमने बनाए दिए। नागरीदास जी महाराज कह रहे भैया जो कोई इनको श्राद्ध करेगो, स्वामी जी को है के, बिहारी जी को है के, जो कोई इनको श्राद्ध करेगो वाही को ही भूत बन के खानो पड़ेगो। हाँ, बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं तो भक्त पिता को प्रेत कर, जिनके गले में कंठी बन चुकी है, जो भक्ति में लग चुके हैं, उनको यदि तुम पिंड दान करोगे, उनको यदि तुम श्राद्ध करोगे, तो भक्त पिता को प्रेत कर। भाड़क मूड मुड़ाए, ताहि पिंड पर सह नहीं, पूत प्रेत भय के खाए। तुमको ही प्रेत है कि नहीं, वो पिंड जो तुमने दिए हैं दान, वो तुमको ही खाने पड़ेंगे। यही बात को श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कौन करे तप तर्पण तीरथ। मुँह पे अब तप करने को समय लाए भैया, और ना ही मुँह पे तर्पण करने को समय है कि मैं अपने बाप मैया को पानी दे के काजे जाऊं। कौन करे तप तर्पण तीरथ, और ना ही मोकू तीरथ करने को समय है। और मैं 3 प्रकार कहा मन लाऊं। मुँह पे 3 मन तो है ना, मुँह पे तो एक मन है, वो मेरा स्वामी हरिदास जी ने ले लियो। अब मैं कहाँ से मन लाऊं और काम करने के काजे। कौन करे व्रत संयम नेम, और ना मुँह पे अब व्रत करने को टाइम है। व्रत करो, व्रत ही रखना है, तो सब जगह से मन को हटा के ऐसो व्रत ले लो कि स्वामी जी के सिवाय काऊ को भजन ही ना करना हमें। कौन करे व्रत संयम नेम, और अब हम पे तो नियम करने को भी समय ना है। सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। पुनीत माने सुंदर, मैं तो भैया एक भी दिन भूखो ना रह सकूं। मैं तो स्वामी जी महाराज को सुंदर प्रसाद भोग को थार उसार के, बस जब स्वामी जी को प्रसाद मिले तभी पालो हूँ। कुंजन बास निवास रसिक, श्री नागरी दास विलास बढ़ाऊं।
मैं तो भैया एक एक लता कुंज में रह के वाही में बास और निवास करके रसकन को संग करके या नित्य विहार को रात दिन देखने की चाह ना करूंगा। मेरे पास इतने मन नाय। चित्त लगाए उभय पद पंकज, उभय माने दो, पंकज माने चरण कमल। चित्त लगाए उभय पद पंकज, उभय माने दोनों श्री जुगल के चरण कमलन को आश्रय लेके मैं तो नित्य बिहारी बिहारिन गाऊं। रात दिन बिहारी बिहारिन को और स्वामी जी महाराज के सुजस को ही गुणगान करूंगा। भैया मैं या प्रपंच में बिल्कुल ना पड़ूंगा। तो ये जो पर्वतपुरी है ये कह रहे हैं असवर बचन श्रवण सुनि हर्षित हंसी कृपाल हरिदासो। बर माने या के श्रेष्ठ वचनन को सुन के स्वामी जी महाराज हंस गए। स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष में यदा कदा कबो कबो हंसा करते। सब दिन तो स्वामी जी महाराज प्रियालाल के रस में डूबे रहते, पर कबो उनकी ऐसी यदि इच्छा है जाती और देखते कि अत्यंत निर्मल मन को कोई है तो स्वामी जी महाराज हंस जाते। आज पर्वतपुरी जी महाराज को अभिमान चूर भयो है, सारो अभिमान इनको धूर में मिलो है। तो ये पर्वतपुरी जी की बातों को सुनकर स्वामी हरिदास जी हंस गए हैं। असुबर बचन श्रवण सुन हर्षित हंसी कृपाल हरिदासो। करी उपदेश कियो निर्मायक बिरसन लाग दिलासु। स्वामी जी महाराज ने भी वाकई कान में अपना निजी मंत्र सुना दिया, उपदेश दियो और आप जो है नित्य विहार को अवलोकन करने लग गए। रसिक नाह पादार बिंद की अमय मूर मधुरी, बार बार बंदन जुत सिर धरी करी खरी रति रूरी। और अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरह से स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों से अंकित रज को उसने भर भर के अपनी छाती से लगाया, अपने माथे पर चढ़ाया और मन में बहुत ज्यादा विचार करके कहने लगा, स्वामी जी जैसे आप हो आपकी उपमा का और को नहीं दे सके हैं, क्योंकि मैं कहाँ तक आपकी वंदना करूं स्वामी जी, कहाँ तक आपके बारे में कहूँ। बस अब तो स्वामी जी ऐसी कृपा करो कि जैसो भी हूँ मैं आपको हूँ, आपके प्रति मेरी निष्ठा ममता और अपनोपन आपके प्रति मेरा रहवावे है। अब ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज पर्वतपुरी जी कि जोगी जोगी कहते हैं लोग मोते योगी राज क्यों करते हैं। जोगी जोगी कहते हैं मोही सौ सब लोए, लोए माने लोग, मोते सब लोग योगी राज क्यों करते। पर मैं जो वियोगी हो अवे नहीं जानत है कोई। मैं कितना बड़ा वियोगी था ये लोग नहीं जानते थे। खाली योग साधना करने को ही लोग योगी राज कह देते हैं। तो साहब बहुत बढ़िया योग साधना सिखाते हैं, बहुत बढ़िया योग साधना करने जानते हैं कि मैं जो वियोगी हो अवे यह नहीं जानो कोई। अब साचो योगी भयो, आज जोगी भयो हूँ महाराज, मैं सच्चो योगी तो आज भयो हूँ। कैसे? ये पाए रसिक पति संग। हे स्वामी जी महाराज आपको जो मुकु संग प्राप्त भयो है, आपकी जो मुकु कृपा प्राप्त भई है, आज मैं योगी भयो हूँ। जोरी जुगल किशोर की अवलोकत रस रंग। ये जुगल किशोर जो है, ये जो कुंज बिहारी और कुंज बिहारिन है, ये जो अखंड जोरी है, या जोरी को निहार के आज मैं जोगी भयो हूँ। अब तक तो मैं वियोगी हो, आज मुकु सच्चो योगी तो मुकु आज कहवे को कोई कहे तो आज योगी भयो हूँ मैं आपकी कृपा को प्राप्त करके। अवलोकत रस रंग, आज आपकी कृपा से मैं जो रस में जोरी है ये जाकू जो अवलोकन कर रहे हूँ। रसिक रसीलो रसिक मनी। हे स्वामी जी आप रसिक ही नहीं हो, आप बड़े रसीले रसिक हो। ऐसे रसिक नहीं हो, रसीले।
रसिक रसीलो रसिक मणि। और यदि कोई अपने को रसीले बनते हो तो उनमें भी आप मणि स्वरूप हो। रसिक रसीलो रसिक मणि श्री स्वामी हरिदास। जोगी अस गुरु पाए प्रिय कस न होए रसरास। आप जैसे रसकन के राजा धीराज को गुरु रूप में पाके महाराज मैं जैसो योगी क्यों नहीं प्रसन्न होंगे आज। जोगी अस गुरु पाए प्रिय कस न होए रस रास। क्यों नहीं मैं रस की समुद्र में किलोल करूंगा। जब मेरे गुरु रस के समुद्र में किलोल करे हैं तो मैं भी आपकी कृपा मना के किलोल करूंगा। मन उन्मत्त अनम्र महाबादी दिग्विजयी। मेरा जो मन हो बहुत उन्मत्त है रहो। मैंने बड़े बड़े लोगों को परास्त किया हो अपनी योग साधना के द्वारा। महाबादी दिग्विजयी। और महाराज शास्त्रार्थ में भी मैंने सबको हराया। महाबादी दिग्विजयी दिग्दिगांतर तक के लोग मैंने अब परास्त करके छोड़ दिए। ज्ञानी अरुबी ज्ञान तथा तामस मति खिजई। और महाराज बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विज्ञानी और बड़े बड़े तपस्वी को मैंने खिजाए डालो एकदम। मेरे मारे काउ समय सब कापो करते। अस जोगी बड़े जदपि तदपि स्वामी अपनायो। इतना घमंडी और महाराज इतना बड़ा विद्वान इतना बड़ा शास्त्रार्थ करने वाले को भी स्वामी जी महाराज ने अपना लियो। कब? जब बाने हृदय से स्वामी जी को चाह लियो। प्रमुद खदानो सरस ताहि को तुरत बतायो। स्वामी जी महाराज ने जो रस को खदानो हो जो आनंद को समुद्र हो बामे बाकू किलोल करवे के काजे बा खदावे को दर्शन कराए दियो स्वामी जी ने। क्योंकि सच्चाई के पीछे ऐसे कृपाल जिन कह भजत जय जन परम सप्रीत सन। जो कोई ऐसे कृपाल माने ऐसे स्वामी जी महाराज को सप्रेम यदि कोई भजन करेगा प्रेम से यदि कोई भजन करेगा पावत प्रसाद अद्भुत न कछु बिलसत विमल विलास धन। स्वामी जी महाराज के प्रसाद को पावेगो तो महाराज वो एक दिन जो स्वामी जी को नित्य विहार है तो स्वामी जी महाराज को जो विलास है बा धन को श्री हरिदास नाम जो जपेगो बाबू एक न एक दिन वो धन प्राप्त है जाएगा। आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास श्री हरिदास।